नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम नेत्र की संरचना के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, नेत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है जिसे हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो उनमें से आँख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा हम अपने बाह्य वातावरण की विभिन्न जानकारियों को या चित्रों को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले है श्वेत पटल, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ये श्वेत पटल ये आँख के बाहर की ओर स्थित होता है, चारों तरफ इधर की ओर, और इसी के द्वारा हमें इस भाग को छोड़ कर के, इस भाग के अलावा जो बाकी आँख है वो हमें बाहर से श्वेत दिखाई देती है। तो श्वेत दिखाई देने के कारण इसको श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। और यह बाहर से प्रकाश जो प्रवेश करता है उस प्रकाश को रोक करके दृष्टि को अच्छी बनाती है। तो ये अपना श्वेत पटल था। इसके बाद में देखिए कॉर्निया। ये कॉर्निया अपने आँख के आगे या लेंस के आगे एक उभरा हुआ भाग होता है, और इसी भाग के अंदर जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है वह अपवर्तित होकर के इस नेत्र लेंस से होते हुए अंदर की ओर जाती है, और नेत्र दान या को जब दान करते हैं तो उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तो ये पारदर्शी उभरा हुआ भाग सबसे आगे की ओर होता है। इसके बाद में है परितारिका, आइरिस जिसको हम बोलते हैं। तो ये लेंस के आगे परितारिका यहाँ तक होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आँख में जब हम देखते हैं तो हमें एक बड़ा-सा काला गोला दिखाई देता है। वो बड़ा-सा जो काला गोला होता है वो परितारिका का ही होता है। अधिकांश लोगों का यह काले रंग का होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह भूरे रंग का भी होता है, कुछ में नीले रंग का भी होता है। तो इस परितारिका के द्वारा ही हमारी आँख का रंग का निर्धारण होता है। और इन दोनों परितारिका, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है, तो इन दोनों के जो बीच में छिद्र है उस छिद्र को हम बोलते हैं पुतली। और पुतली का जो काम है, पुतली को हम पुपिल के नाम से भी जानते हैं। पुतली का कार्य ये है, जो हमारी आँख में या नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है, उस प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब ये कैसे नियंत्रित करती है? जैसे हम अधिक प्रकाश में हैं, तेज प्रकाश में हैं, हम अपने घर से बाहर धूप में आ गए, तो उस समय इस पुतली का यानी इस छिद्र का जो आकार है वो सिकुड़ जाता है। अब सिकोड़ता कौन है उसको? तो परितारिकाएँ बड़ी होकर के आगे की ओर बढ़ जाती है, उससे छिद्र छोटा हो जाता है, तो प्रकाश कम प्रवेश करेगा। और जैसे ही हम अधिक प्रकाश से वापस कम प्रकाश की ओर जाते हैं, तो इस पुतली की साइज़ अर्थात इस छिद्र की साइज़ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करेगा? पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पुतली भी एक अच्छा अंग है, और यह कार्य ऑटोमेटिक स्वचालित होता है। इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। पुतली को जब आँख में अगर देखना चाहें तो जैसे अपन आँख की ओर देखते हैं, तो एक तो हमें बड़ा गोला दिखाई देगा काले रंग का, वो तो होती है हमारी परितारिका, और उसके बीच में एक छोटा-सा काला बिंदु दिखाई देगा, उसको हम पुतली के नाम से जानते हैं, जिसकी साइज़ घटती और बढ़ती रहती है। इसके बाद हम बात करें अपन नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस जो हमको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 2.5 सेमी व्यास की एक संरचना होती है, जो मांसपेशियों से बनी हुई रहती है, और यह जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस होता है। इसका आकार वक्राकार या फिर चपटा हो सकता है, और यह लेंस जो आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है और उस प्रकाश को अपवर्तित करके, मोड़ करके उसको इस रेटिना के ऊपर इस लेंस के द्वारा डाला जाता है। इसके बाद में हम बात करें जलीय द्रव। जलीय द्रव जैसे यहाँ पर ये कॉर्निया है और ये परितारिका है, तो इन दोनों के जो बीच में द्रव भरा हुआ रहता है उसको एक्वेयस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और ये जलीय द्रव जो है यहाँ पर भरा हुआ है, इस जलीय द्रव के द्वारा इन परितारिकाओं को और इस कॉर्निया को पोषण प्रदान किया जाता है, और साथ में
इस नेत्र लेंस के आकार को बनाए रखने के लिए यहाँ से इसको उपयुक्त दाब भी प्रदान किया जाता है। तो प्रेशर के लिए और आकार के लिए कार्य करता है और साथ में ये द्रव पारदर्शी भी होता है, जिससे प्रकाश किरणें यहाँ से आसानी से आगे की ओर बढ़ सकती है। इसके बाद हम बात करें रक्त पटल। रक्त पटल देखिए यहाँ श्वेत पटल के नीचे, ये रक्त पटल आपको दिखाई दे रहा है। श्वेत पटल यहाँ सबसे बाहर की ओर होता है, तो रक्त पटल इसके नीचे की ओर स्थित होता है। रक्त पटल इसका काम है इस रेटिना में और श्वेत पटल के अंदर और आसपास में जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना और ऑक्सीजन प्रदान करना। अब इस रक्त में ऑक्सीजन और पोषण कहाँ से आता है? तो रक्त हमारे शरीर का वह ऊतक है जो विभिन्न पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो ये भोजन के माध्यम से यहाँ से लाता है, यहाँ तक लाता है और उसको इन कोशिकाओं में सप्लाई करता है, जिसको हम कोरोइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल है जिसको हम पर्दे के नाम से या रेटिना के नाम से जानते हैं। तो पर्दा या दृष्टि पटल क्या है? तो जब प्रकाश किरणें यहाँ बाहर से इस कॉर्निया से होती हुई पुतली में प्रवेश करती है, पुतली से जाकर के लेंस के द्वारा अपवर्तित होगी और वो किरणें जाकर के यहाँ पर गिरती है। तो इस क्षेत्र में अर्थात दृष्टिपटल में बहुत सारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है और वो कोशिकाएं जैसे ही प्रकाश यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पहुंचेगा, तो उस प्रकाश को ग्रहण करके सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती है और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को या उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से उस प्रकाश की सूचना को प्रकाश नाड़ी या दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक भेजा जाता है। और विद्यार्थियों, इस दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, जो आकृति बनती है किसी वस्तु की, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ वस्तु रखी हुई है, कोई पेन रखा हुआ है यहाँ पर, तो उस पेन का जो आकार है वो यहाँ जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। वास्तविक तात्पर्य है वह जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर्दे पर ये वस्तु का चित्र प्राप्त हो रहा है। वस्तु का जो आकार है वो मूल स्थिति से यानी बिंब से यहाँ पर छोटा होगा, उल्टा होगा। क्या क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। तो इस सूचना को इस नाड़ी तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क उस चित्र को समायोजित करके हमें सीधा दिखाने का कार्य करता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारी आंख में बनने वाला जो चित्र है वो कैसा होता है? उल्टा होता है या सीधा? तो उत्तल लेंस से कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा। इसके बाद में हम बात करें काचाभ दर्व। ये जो काचाभ दर्व है, यह एक पारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें इसके अंदर से होती हुई यहाँ तक जाती है और यहाँ कुछ ये मांसपेशियाँ हैं, इनको हम पक्षमापी मांसपेशियों के नाम से जानते हैं। इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा दबाव से इस लेंस के आकार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्यों होता है? जैसे हम किस मोबाइल से किसी की फोटो अगर खींचना चाहें और ये शर्त हमारे सामने हो कि उस व्यक्ति का जो आकार है वो अधिकतम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें उस मोबाइल के कैमरे के जूम को आउट या फिर इन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो तो वह भी हमेशा हमें पूरा ही दिखाई देता है। तो उसके लिए जूम इन और आउट करने का जो काम करती है वो ये मांसपेशियाँ करती है। वस्तु अगर बहुत पास में है तो इन मांसपेशियों के दबाव के द्वारा इस लेंस को वक्र कर दिया जाता है, यानी गोल कर दिया जाता है, जिससे कि प्रकाश किरणें यहीं पर पहुंच सके। और वस्तु अगर बहुत दूर है तो इस लेंस को चपटा करके यानी इधर से और इधर से खींच करके इन मांसपेशियों के द्वारा चपटा कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश किरणें वापस वहीं पर पहुंच जाती है। अगर ये मांसपेशियां किसी कारणवश कमजोर हो जाती है, जैसे बुढ़ापे के अंदर कमजोर हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारी आंख के अंदर नेत्र दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नेत्र दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने आंख की संरचना के बारे में जाना और आशा करता हूँ कि विभिन्न भाग इसके आपको समझ में आए होंगे और इस नेत्र की संरचना के चित्र को आप अपने नोटबुक में बनाइए, अभ्यास करिए। और ये कक्षा 6 से लेकर के 10th क्लास तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।